नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। सवाल ये कि हिंदू धर्म के जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वेद, वो आखिर आए कहाँ से? मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? बिल्कुल, और ये वो सवाल है जिसके जवाब ढूंढने पर, जैसा आपने कहा, एक नहीं कई रास्ते मिलते हैं, कई अलग अलग बातें सामने आती हैं। हाँ, और इसीलिए ये विषय इतना दिलचस्प भी है। सही कहा। हमारी आज की जो ये बातचीत है, ये कुछ खास स्रोतों पर आधारित है। इनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महत्वपूर्ण काम रिडल्स इन हिंदुइज्म, उसके भी कुछ अंश शामिल हैं। अच्छा, वो अपने विश्लेषण में अलग अलग शास्त्रीय मतों को देखते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। तो हमारा काम आज यही है कि इन अलग अलग आवाजों को सुने, समझें कि ये पुराने ग्रंथ खुद क्या कहते हैं अपनी पैदाइश के बारे में, और इस पूरी तस्वीर में जो जटिलता है उसे सामने लाएं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जो जानकारी का भंडार है उसमें से खास बातें निकालकर श्रोताओं तक पहुंचाएं। क्योंकि अक्सर हम सुन लेते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, मतलब किसी इंसान ने नहीं लिखे, या फिर सनातन है। बिल्कुल, ये आम धारणा है, पर जब गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि खुद शास्त्रों में ही इस पर कोई एक पक्की राय नहीं है। तो चलिए इसी सनातन वाले विचार से ही शुरू करते हैं। ये कहाँ से आता है? इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? देखिए, ये विचार खासकर जो ब्राह्मणवादी परंपरा है उसमें काफी प्रमुख है। सनातन शब्द का मतलब, जैसा कि मनुस्मृति पर कुल्लू भट्ट की टीका है, उसमें अध्याय 1 श्लोक 22-23 के संदर्भ में बताया गया है, शाश्वत रूप से पहले से मौजूद। हमेशा से मौजूद मतलब अनादि? हाँ, अनादि, कि वेद हमेशा से थे। लेकिन अगर हमेशा से थे तो फिर ये जो बात आती है कि हर युग, हर कल्प की शुरुआत में वो फिर से प्रकट होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी उन्हें हर कल्प के शुरू में अपनी याददाश्त से दोबारा ले आते हैं, ये कल्प महायुग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाएंगी? जरूर। देखिए, कल्प एक बहुत लंबी ब्रह्मांडीय समय अवधि होती है। इसमें कई महायुग होते हैं, कृत, त्रेता, द्वापर, कली, ये वाला चक्र। अच्छा, तो ये जो सनातन वाला दृष्टिकोण है, इसके हिसाब से जब एक कल्प खत्म होता है, प्रलय होता है और फिर नया कल्प शुरू होता है, नई सृष्टि होती है। हाँ। तो ब्रह्मा पिछले कल्प के वेदों को अपनी मेमोरी से, अपनी स्मृति से फिर से प्रकट कर देते हैं। वो रचते नहीं हैं, बस रिकवर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, तो एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है ये। हाँ। और वेद फिर से लोड हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की टिप्पणी है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा हमारे स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल, डॉक्टर अम्बेडकर जी इसी बात पे सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये सिद्धांत वेदों के बार बार प्रकट होने की प्रक्रिया तो बता रहा है, हाँ। लेकिन ये नहीं बताता कि पहली बार सबसे पहले कल्प में वेद कैसे बने, किसने बनाए। अच्छा, ये तो जड़ का सवाल है। हाँ, स्रोत में उनके विश्लेषण का हवाला देते हुए इसे परिधि भाषण कहा गया, सर्कमलोक्यूशन। मतलब कि आप मूल सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे, घोल-मोल बात कर रहे हैं। ये उत्पत्ति की व्याख्या नहीं है, ये तो पुनरुत्पत्ति की व्याख्या है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर ये सनातन वाला विचार उत्पत्ति का पूरा जवाब नहीं देता, तो क्या वेद खुद अपने अंदर कुछ बताते हैं अपनी पैदाइश के बारे में? हाँ, वेद खुद भी कुछ इशारे तो देते हैं, लेकिन वहां भी, जैसा मैंने कहा, एक रूपता नहीं है। ऋग्वेद का जो बहुत प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है, मंडल 10 सूक्त 90, उसमें एक विराट आदिम पुरुष के महान यज्ञ का जिक्र है। हाँ, पुरुष सूक्त सुने। उसी यज्ञ से ब्रह्मांड बना, समाज बना, वर्ण व्यवस्था बनी, और उसी से 3 वेदों की उत्पत्ति भी बताई गई है। अच्छा, तो कोई खास पंक्ति है जो वेदों के बारे में बताती है? हाँ, बिल्कुल। श्लोक 10.90.9 है, तस्माद यज्ञा सर्वहूत ऋचा सामान्य जगजिरे छंदांसी जगजिरे तस्मात यजुस तस्मात दजायत। ठीक है। रोमन में तस्मात यज्जात सर्वहूता ऋचः सामान्य जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात यजुष तस्मात अजायता। और इसका हिंदी में सार ये है कि उस सर्वहूत यज्ञ से, जिसमें सब कुछ होम कर दिया गया, ऋचाएं यानी ऋग्वेद के मंत्र और सामवेद के मंत्र पैदा हुए, उसी से छंद पैदा हुए, और उसी से यजुष यजुर्वेद के मंत्र पैदा हुआ। तो ऋग्वेद खुद कह रहा है कि वेद एक विराट यज्ञ की देन है। पर क्या बाकी वेद भी यही मानते हैं? नहीं, स्रोत बताते हैं कि सामवेद और यजुर्वेद इस बारे में कुछ नहीं कहते, वो चुप हैं। लेकिन अथर्ववेद, जिसे चौथा वेद माना जाता है, वो कई अलग अलग विचार रखता है। अच्छा। हाँ, ये अपने आप में दिलचस्प है कि वेदों के संकलन के समय में ही उत्पत्ति को लेकर कितनी अलग अलग धारणाएं चल रही थी। तो अथर्ववेद क्या कहता है? क्या क्या विचार है उसमें? अथर्ववेद में एक जगह
कांड 19 सूक्त 54 मंत्र 3 कहा गया है कि वेद काल यानी समय से पैदा हुए। समय से? हाँ, श्लोक है कालाद्रिचः समभवन कालाद यजुंषि संभृता। काल से ऋचाएं उत्पन्न हुई, काल से यजुष उत्पन्न हुए। अरे ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई, यज्ञ वाले विचार से एकदम अलग। हाँ बिल्कुल। और इतना ही नहीं, अथर्ववेद में एक और बड़ी रहस्यमयी अवधारणा है, स्कंभ की। स्कंभ? ये क्या है? स्कंभ मतलब एक तरह का आधार, सहारा देने वाला सिद्धांत, कोई कॉस्मिक पिलर या फ्रेमवर्क जिस पर सब कुछ टिका है। कुछ श्लोकों में जैसे 10:7-14 में ऐसा लगता है कि वेद इसी स्कंभ में टिके हुए हैं, प्रतिष्ठित हैं। जैसे रथ के पहिए की जो नाभि होती है ना, उसमें अराएं यानी स्पोक्स टिकी होती हैं, वैसे। अच्छा, एक कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जैसा। हाँ, कुछ ऐसा समझ लीजिए। पर एक और श्लोक है 10:7-24, वो तो और भी अजीब बात कहता है। वो पूछता है कि भाई वो स्कंभ कौन है जिससे ऋचाएं काटी गई, अपतयन, यजुष खुरचे गए, अपिंशन। क्या काटे गए, खुरचे गए? हाँ, और आगे कि साम जिसके लोम यानी बाल हैं, और अथर्वांगिरस यानी अथर्ववेद जिसका मुख है। श्लोक सुनिए। यस्माद ऋचो अपातयन यजुंषि यस्माद अपिंशन सामानी यस्य लोमानी अथर्वांगिरसो मुखम स्कंभम तम ब्रोहि ककमः स्विदेवस। हिंदी सार 10:7-24। वो स्कंभ कौन है जिससे ऋचाएं काटी गई, यजुष खुरची गए, साम जिसके लोम है, और अथर्वांगिरस जिसका मुख है। ये तो बहुत ही अनोखा वर्णन है। जैसे वेद किसी मूल चीज से तराश कर निकाले गए हों। और कोई सिद्धांत अथर्ववेद में। एक इशारा इंद्र से उत्पत्ति का भी मिलता है। तो आप देखिए, अकेले अथर्ववेद में ही काल से, स्कंभ से, जिसमें टिके भी हैं और जिससे काटे खुरचे भी गए हैं, और इंद्र से कई अलग अलग विचार हैं। वाकई वेदों के अपने अंदर ही इतनी विविधता। ये तो सिर्फ वेदों की बात हुई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। वेदों के बाद जो ग्रंथ आए, ब्राह्मण ग्रंथ, क्या उन्होंने इस पहेली को सुलझाया? सुलझाया तो क्या कहें, शायद और विकल्प दे दिए। ब्राह्मण ग्रंथों में भी कई स्पष्टीकरण मिलते हैं, और यहाँ प्रजापति का जो किरदार है वो अक्सर सामने आता है। प्रजापति? हाँ, शतपथ ब्राह्मण में ही कई मत मिलते हैं। एक तो काफी मशहूर कहानी है कि प्रजापति ने तपस्या की, उससे 3 लोक बनाए, पृथ्वी, वायु, आकाश। फिर उनमें तप किया तो 3 ज्योतियां निकली, अग्नि, वायु, सूर्य। अच्छा। और फिर उन ज्योतियों से तप करके 3 वेद निकाले, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद। ये अग्नि वायु सूर्य वाला जो त्रिकोण है, ये तो काफी प्रभावशाली लगता है, कई जगह आता है। हाँ, ये बार बार आता है। लेकिन देखिए, शतपथ ब्राह्मण में ही एक और कहानी भी है कि प्रजापति ने वेदों को जल से बनाया, और इसमें वाक यानी वाणी या स्पीच ने मदद की। वाणी ने? कैसे? हाँ, वाणी को जल पर तैरने वाली एक क्रिएटिव फोर्स की तरह देखा गया है। अच्छा। स्पीच या वर्ड को इतनी रचनात्मक शक्ति? बिल्कुल। और एक तीसरा विचार भी है शतपथ ब्राह्मण में, बड़ा काव्यात्मक सा, कि देवताओं ने मन सागर से, मतलब माइंड ओशन से, मन सागर? हाँ, मन सागर से वाणी रूपी फावड़े से खोदकर त्रय विद्या यानी 3 वेदों को बाहर निकाला। मन के सागर से ज्ञान को खोद निकालना, वाह क्या कल्पना है। अच्छा, और तैत्तिरीय ब्राह्मण, उसमें कुछ अलग है? तैत्तिरीय ब्राह्मण भी प्रजापति से उत्पत्ति की बात तो करता है। एक जगह सोम राजा का जिक्र है कि पहले वो बने, फिर 3 वेद बने। लेकिन सबसे खास बात जो तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है वो ये कि वेद वाक यानी वाणी की संतान है। वाणी की संतान? हाँ, वाणी को वेदों की माता कहा गया है। ये वाणी की जो रचनात्मक शक्ति है उस पर और भी ज्यादा जोर देता है। वाणी को वेदों की माँ कहना, ये भाषा, विचार और सृष्टि के कितने गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है। निश्चित रूप से। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक बहुत ही अजीब मत भी मिलता है। वो क्या? कि वेद प्रजापति की दाढ़ी से उत्पन्न हुए। क्या कहा? दाढ़ी से? ये तो सच में कल्पना से भी परे है। ऐसा लगता है जैसे हर ग्रंथ अपनी एक अलग ही कहानी सुनाना चाह रहा था। खैर चलिए अब और आगे बढ़ते हैं उपनिषदों की तरफ। वो तो दर्शन के ग्रंथ हैं, क्या उनमें कोई स्पष्टता मिलती है? उपनिषदों में विचार और गहरे और दार्शनिक हो जाते हैं, पर विविधता वहां भी बनी रहती है। छांदोग्य उपनिषद को देखें तो वो काफी हद तक शतपथ ब्राह्मण वाली बात ही दोहराता है। अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद। वही अग्नि वायु सूर्य वाला। लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद
मैंने सुना है उसमें कुछ बहुत ही गहरा विचार है इस बारे में। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में 2 महत्वपूर्ण मत मिलते हैं। एक तो बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा विचार है श्लोक 2.4.10 में। वो कहता है कि जैसे गीली लकड़ी से जब आग जलाते हैं तो धुआं और चिंगारियां अपने आप निकलती है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक वैसे ही उस महान सत्ता ग्रेट बीइंग के निःश्वास से, मतलब सिर्फ सांस लेने भर से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्याएं, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, ये सब कुछ सारा ज्ञान सहज ही प्रकट हो गया। वाह, मतलब कोई प्रयास नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तपस्या नहीं, बस स्वाभाविक अभिव्यक्ति, जैसे सांस लेना। बिल्कुल, जैसे सांस लेना स्वाभाविक है वैसे ही उस परम सत्ता से ये सारा ज्ञान स्वाभाविक रूप से निकला है। क्या आप वो अंश सुना सकती हैं? वो गद्य में है शायद। हाँ, गद्य में है, सुनिए। एवं अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तत् यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहासः पुराणम विद्या उपनिषदः श्लोका सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्येवैतानि निश्वसितानि। हिंदी सार इसका यही है कि जैसे गीली लकड़ी से जलाई गई आग से विभिन्न प्रकार का धुआं निकलता है, वैसे ही इस महान सत्ता के श्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्याएं, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान आदि निकले हैं। ये वाकई बहुत गहरा और बहुत शक्तिशाली विचार है। यज्ञ और तत्वों से उत्पत्ति वाली बातों से बिल्कुल अलग। ये ज्ञान को सीधे परम यथार्थ से जोड़ देता है। अच्छा, और दूसरा मत क्या था बृहदारण्यक का? दूसरा मत फिर से प्रजापति और वाणी की भूमिका पर जोर देता है। उसमें कहा गया है कि प्रजापति ने पहले वाणी को उत्पन्न किया और फिर वाणी और आत्मा यानी स्वयं प्रजापति के संयोग से वेद और बाकी सब कुछ रच डाला। तो यहाँ फिर से वाणी एक एक्टिव क्रिएटिव फोर्स की तरह सामने आती है। हाँ बिल्कुल। तो उपनिषदों में भी हम देख रहे हैं कि कम से कम 2 मुख्य धाराएं तो हैं ही। एक वो परम सत्ता का सहज निश्वास और दूसरी प्रजापति और वाणी के माध्यम से सृष्टि। कमाल है। अब स्मृतियों और पुराणों की बात करते हैं। मनुस्मृति ने क्या कहा? क्या वहां कोई एक राय मिलती है? मनुस्मृति भी देखा जाए तो कम से कम 2 अलग अलग बातें कहती हुई नजर आती हैं। एक तो वही अग्नि, वायु, सूर्य से 3 वेदों ऋक, यजुष, साम को दुहने यानी निकालने वाली बात है। अध्याय 1 श्लोक 23। हाँ, जिसका जिक्र पहले भी आया था। हाँ, जहाँ ब्रह्मा को ये करते हुए बताया गया है। और दूसरी बात? दूसरी जगह प्रजापति का जिक्र आता है। कहा गया है कि प्रजापति ने 3 वेदों से अ, उ, म जो मिलकर ओम बनता है, इन अक्षरों को दुहा और साथ ही भू, भुवः, स्वः ये जो 3 महाव्याहृतियां हैं इनको भी दुहा और सावित्री को भी, यानी गायत्री मंत्र का जो सार है। तो मनुस्मृति में भी ब्रह्मा और प्रजापति दोनों के जरिए उत्पत्ति की बात आ गई। और पुराण, उनमें तो कहानियों का अंबार है। वेद उत्पत्ति पर क्या कहते हैं वो? हाँ, पुराणों में भी विविधता बनी हुई है। विष्णु पुराण कहता है कि ब्रह्मा के अलग अलग मुखों से अलग अलग वेद निकले, जैसे पूर्वी मुख से ऋग्वेद, दक्षिणी मुख से यजुर्वेद, पश्चिमी से सामवेद और उत्तरी मुख से अथर्ववेद, और साथ में उनसे जुड़े छंद, स्तोम वगैरह भी। अच्छा, हर दिशा से एक वेद। और भागवत पुराण? भागवत पुराण में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जब सृष्टि के बारे में सोच रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हो गए, ऋक, यजुष, साम, अथर्वन। और एक और वर्णन है भागवत में ही, जिसमें वाणी से एक चतुर्गुण पुरुष और फिर उससे वेदों की उत्पत्ति बताई गई है। और हरिवंश पुराण? हरिवंश पुराण में ओम ध्वनि, व्याहृतियों, भू, भुवः, स्व और सावित्री मंत्र से वेदों की उत्पत्ति बताई गई है, जो प्रजापति या हिरण्यगर्भ ने की। बाप रे। तो अगर हम इन सबको एक साथ रखें तो हमारे पास तो उत्पत्ति की कहानियों की एक पूरी गैलरी तैयार हो गई है। मतलब पुरुष के यज्ञ से, समय यानी काल से, वो ब्रह्मांडीय स्तंभ स्कंभ से तराशे हुए या उस पर टिके हुए, इंद्र से, अग्नि, वायु, सूर्य तत्वों से, चाहे वो ब्रह्मा निकालें या प्रजापति, जल और वाणी से, महान सत्ता की सांस से, मन सागर से खोद कर निकाले गए, प्रजापति की दाढ़ी से और वाणी की संतान के रूप में। ये तो कम से कम 10-11 अलग अलग तरीके हो गए। बिल्कुल सही गिना आपने। ये वाकई हैरान करने वाला है। स्रोत में डॉक्टर अंबेडकर जी के विश्लेषण का हवाला देते हुए इसे यही कहा गया है, अचंभित करने वाली बहुता, बिविल्डरिंग मल्टीप्लिसिटी।
ये दिखाता है कि जिसे हम एक हिंदू परंपरा कहते हैं, उसके अपने ही सबसे बुनियादी ग्रंथों की उत्पत्ति को लेकर उसमें कितने विविध और कभी-कभी तो बिल्कुल ही अलग विचार मौजूद रहे हैं। और आपने शुरू में डॉक्टर अंबेडकर जी की पांडुलिपि वाली बात भी बताई थी, उसका यहाँ क्या संबंध है? हाँ, स्रोत में इस बात का जिक्र है कि डॉक्टर अंबेडकर जी जिस पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लिए, वो भी थोड़ी बिखरी हुई सी थी। मतलब पेजिंग ठीक नहीं थी, कुछ सुधार किए हुए थे, एक अलग से परिशिष्ट जुड़ा हुआ था। अच्छा, तो ये शायद इस तरफ भी इशारा करता है कि इन स्रोतों का संकलन, उनका व्यवस्थित होना, ये अपने आप में कितना जटिल रहा होगा। शायद यही वजह है कि उत्पत्ति पर कोई एक सीधी सपाट कहानी हमें मिलती ही नहीं है। ये जटिलता सिर्फ विचारों में नहीं है, बल्कि सामग्री के स्तर पर भी दिखती है। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? श्रोताओं के लिए मुख्य टेकअवे क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से मुख्य बात यही है कि वेदों की उत्पत्ति के सवाल पर हिंदू धर्मग्रंथ कोई एक सिंगल यूनिफाइड सर्वमान्य जवाब नहीं देते। ऐसा नहीं है कि एक ही कहानी है जो सब मानते हैं, बल्कि जटिल ताना बाना मिलता है। और शायद ये अनेकता, ये मल्टीप्लिसिटी ही इस परंपरा की एक खूबी भी हो सकती है। निश्चित रूप से, क्यों नहीं। ये विविधता उस परंपरा की गहराई दिखाती है, उसका लंबा इतिहास दिखाती है और उसमें समय के साथ शामिल हुई अलग अलग सोच की परतें दिखाती है। हाँ, ये भी हो सकता है। ये दिखाती है कि ज्ञान क्या है और वो कहाँ से आता है। इस सवाल को कितने अलग अलग नजरियों से देखा गया है, समझा गया है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक तरह से बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज की एक जीवंत निशानी हो सकती है। बहुत खूब। तो चलिए आज की इस बातचीत को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जी, ये सवाल सीधे हमारे स्रोतों से ही निकला है। शास्त्रों के अंदर ही उत्पत्ति की कहानियों की ये जो इतनी अनेकता, इतनी बहुलता हमने देखी, ये खुद शास्त्रों की प्रकृति के बारे में हमें क्या बताती है? क्या ये परंपरा के विकास का संकेत है, या ये ज्ञान को समझने के अलग अलग इंसानी तरीकों का प्रतिबिंब है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जिस पे आगे भी सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है। बिल्कुल। आज की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वेदों की उत्पत्ति के इस बहुरंगी, बहुआयामी तस्वीर को देखकर कुछ नई अंतर्दृष्टि जरूर मिली होगी। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। नमस्कार।